अनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मंत्री बिसाहुलाल का पुतला नहीं थम रहा विवाद, बयान का हुआ राजनीतिकरण, माफी मांगने पर भी नहीं मिल रही मंत्री को क्षमा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अहम बैठक, अधिकारियों के साथ शिवराज सिंह चौहान की हुई वर्चुअल मीटिंग, विभिन्न मुद्दों पर की बात, लिए गए अहम फैसले। इंदौर में मिली एक लड़की की अधजली लाश, खजराना क्षेत्र में 25 साल की एक लड़की की लाश मिलने से फैली सनसनी, पुलिस को है हत्या की आशंका। मध्य प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल ने महिलाओं के लिए एक टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने कायथा बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिला संरक्षक राजपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि सवर्ण समाज और राजपूत महिलाओं के विरुद्ध मंत्री की आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किए जाने से राजपूत समाज आहत है। ऐसे विवादित बयान देने वाले मंत्री को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से हमारी मांग है कि ऐसे बिकाऊ लाल को तुरंत बर्खास्त किया जाए। गौरतलब है, इस मामले में मंत्री बिसाहुलाल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शनिवार को ही माफी मांग चुके हैं। मंत्री खाद्य मंत्री जो बीजेपी के नेता हैं, जो बिकाऊ लाल हैं, जिन्होंने एक गलत भाषा का प्रयोग, वो चाहे किसी भी समाज की महिला हो, बाल पकड़कर बाहर खींचने का जो उन्होंने बयान दिया था, इस बयान का करनी सेना, संपूर्ण समाज, संपूर्ण संगठन, राजपूत संगठन, अन्य संगठन, पिछड़ा वर्ग संगठन, सभी ने आज पुतला दहन किया और हम आगामी चेतावनी देते हैं, अगर इस तरह के मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया तो हम उग्र रूप से कार्रवाई करेंगे और जहां पर भी हमें इस तरह का कोई भी कृत्य अगर देखने को मिलेगा तो अब हम लोग आवेदन निवेदन से काम नहीं करेंगे, हम लोग अब सीधा सट जूते मारेंगे और मुंह काला करेंगे। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में एक अधजली लाश मिली। इस मामले की सूचना 100 डायल को मिली थी कि एक 20 से 25 साल की युवती की आधी जली लाश मिली है। ये खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले में बताया कि लड़की की कमर के ऊपर का हिस्सा बुरी तरह जला हुआ है। शहीद पेट्रोल पंप के पास खाली मैदान में यह लाश पुलिस को मिली। इस पर खजराना पुलिस हत्या की आशंका जता रही है और इस मामले की जांच में जुट गई है। थाना खजराना क्षेत्र में डायल 100 को सूचना मिली थी कि सुबह एक युवती का शव जली हुई हालत में शहीद पेट्रोल पंप के पास जो खाली मैदान है वहाँ पर पड़ा हुआ है। गुप्त सूचना पर हम लोग वहाँ गए और वरिष्ठ अधिकारी को भी जानकारी दी गई। सभी लोग आकर मौके पर निरीक्षण किए हैं। युवती की उम्र करीब 20 से 25 वर्ष है और उसका जो है कमर से ऊपर का हिस्सा पूरा जला हुआ है। किसी ज्वलनशील पदार्थ को डालकर उसको जलाया गया है। पूरी आशंका है हत्या की और हम लोगों ने डेड बॉडी को पीएम के लिए भिजवा दिया है और युवती की पहचान स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ताकि। बदनावर तहसील के विधायक और मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री दत्तीगांव कोद में ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित अस्पताल भवन भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान दत्तीगांव ने आंगनवाड़ी के भवन निर्माण भूमि पूजन के साथ नवीन पंचायत भवन निर्माण, सेग्रीगेशन शेड निर्माण, स्वच्छता परिसर निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, संपवेल टैंक निर्माण, नवीन अस्पताल भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। यहाँ उन्होंने कहा कि लंबे समय से अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की मांग की जा रही थी। अब नए अस्पताल भवन बनने से क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। इसके बाद मंत्री ने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में बदनावर क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने लगी है। मंत्री ने आगे कहा कि क्षेत्र का जो विकास है या क्षेत्र जो है वो विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों ने आम जन के लिए कई योजनाएं बनाई है। हमारा कर्तव्य है कि हम गांव के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक ये सारी योजनाएं पहुंचाएं और उन्हें इसका लाभ दिलाएं। इसके पहले मंत्री दत्तीगांव धारसी खेड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात की। इस दौरान सीएम ने सभी को संबोधित भी किया। मंत्रालय से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बेस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी उपस्थित रहे। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअली जुड़े। कॉन्फ्रेंस में माफिया के विरुद्ध कार्यवाही, महिला अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति तथा माफिया के अतिक्रमण से मुक्त भूमि के उपयोग की समीक्षा की गई। मैं इतना कहकर ही डीजीपी से कहूंगा कि पुलिस के कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा प्रारंभ करें कि ये कलेक्टर, एसपी हो या कमिश्नर, आईजी हो, ये सरकार के प्रतिनिधि हैं अपने अपने यहाँ, विशेषकर जिलों में, और उनके काम पर ही निर्भर है जनता को सुशासन देना और सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना। सरकार के प्रतिनिधि यानी सीधे सीएम के प्रतिनिधि भी हैं, इसलिए उनके हर काम का, अच्छे काम का अच्छा असर होता है, लेकिन अगर कहीं ढिलाई रहती है तो उसका विपरीत असर पड़ता है। इसलिए उस जिम्मेदारी से हम लोग काम करें और एक एक काम के बारे में आज एजेंडा वाइज हम चर्चा करेंगे। बीच में जहाँ जरूरी होगी वहाँ मैं टिप्पणी करूँगा या निर्देश दूंगा। हम लोग कानून व्यवस्था से प्रारंभ करते हैं। महू की ग्राम पंचायत पिगडम्बर में राजपूत समाज की महिलाओं ने मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल का पुतला जलाया। साहू की महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करने पर समाज की महिलाओं ने पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया। महाराणा प्रताप सिंह पिगडम्बर चौराहे पर पुतला दहन किया गया। उसके पहले महिलाओं ने इस पुतले को चप्पलों की माला पहनाकर चप्पलों से पीटा भी और मंत्री हाय हाय, भाजपा हाय हाय के नारे भी लगाए। विरोध प्रदर्शन में राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव, महिला इकाई जिला अध्यक्ष सीमा सिंह सिसोदिया, राव विधानसभा अध्यक्ष दीपक सिंह सोलंकी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। माननीय मंत्री जी ने जो छतरानियों के बारे में, जो मातृशक्ति के बारे में जो टिप्पणी की है, उसी के लिए माननीय मंत्री जी का पुतला दहन किया गया है। वो क्या जानते हैं छतरानियों के बारे में? कितना जानते हैं? आज हमारी उन्होंने कहा है कि आप अपने जो राजपूत समाज है वो कोठे में बंद करके महिलाओं को रखते हैं, है ना? ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज छतरानियाँ इतनी एक्टिव है, अच्छे अच्छे पदों पे विराजमान जिजाओं का में बाइसा हैं, जन सेवाएं कर रही है, कुछ हैं जो डॉक्टर भी हैं, हम जैसे जो है सेल्फ डिपेंड भी है, बिजनेसमैन भी है। तो किस सोच से ये जो उन्होंने टिप्पणी की थी वो की है? मध्य प्रदेश शिवराज सरकार से क्या मांग चाहते हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से यही चाहते हैं कि इनका इस्तीफा, इनको बर्खास्त किया जाए इनके पद से। हम इनके इस्तीफा की मांग करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज।